तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे कि रूट्स के जो नंबर्स होते हैं उनके वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, 3 हो गया, 10, 12, 25 जो भी होता है, ठीक है। तो आप कैसे अंडर रूट 2 का वैल्यू निकालोगे, ये हमारा आज क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान था मेथड भी है, तो थोड़ा कठिन भी है। अगर आप समझेंगे थोड़ा रूल तो आपको आसान लगेगा। लेकिन देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जब पहली बार आप कोई चीज़ समझते हो ना और आप उसको ध्यान से समझ लो तो वो क्वेश्चन आपको कभी भी दिक्कत नहीं करता है। लेकिन आप पहली बार में उसको ऐसे हल्का लोगे, फिर बाद में वो दिक्कत करने लगता है। तो मेरी मानो, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट करो और अंडर रूट 2 की वैल्यू जिसने भी अपने आप निकाल ली इस वीडियो को देखने के बाद, मैं ये वादा करता हूँ कि उसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कभी दिक्कत होने ही वाली नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रफ में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको डालोगे तो उसका एक रूल होता है। आप एक फॉर्मेट में इसको डालोगे, जैसे यहाँ पे 2 लिखोगे और दशमलव लगाओगे। दशमलव क्यों लगा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। और 1 2 1 2 1 2, ये से आप जीरो कितना भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे भाई ज़ीरो कितना लिया, ऐसे कैसे, मतलब कितना भी ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब वैल्यू, जैसे आपने देखा होगा कि 2.4 6 4 7 3 है, डॉट 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 ये नंबर्स होते हैं। तो मान लो कि आपका मन है कि आप डिवीज़न करोगे, इतने को आप रिपीट दिखा सकते हो ना। तो आपका मन है कि मैं बस 2 अंक दिखाऊंगा डिवीज़न के बाद, तो जो 2 का पेयर ले लेना। 3 अंक दिखाना तो 3 पेयर ले लेना, या आपकी मर्जी, आप दो जीरो कितना भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे, हम निकाले समय स्क्वायर रूट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब आपका क्यूब आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको हमेशा पेयर में लेना है। पेयर बोले तो जीरो, ये जो है ना, ये पेयर में होगा। मतलब 1 2 1 2 1 2, इसलिए मैंने इन दोनों के 3 पेयर बना रखे हैं जीरो के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको कि 2 का हमें निकालना था वैल्यू, ठीक है। जो कुछ भी आएगा अभी हमें पता नहीं है क्या आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे दशमलव, और फिर जीरो का एक पेयर, जीरो का एक पेयर, और 3 जीरो का पेयर ले सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा हमें भी करना भी नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि करते ही चलोगे ये बढ़ता ही चलेगा। इतना हो गया। आगे देखिए, तो फॉर्मेट बना लेते हैं इसको जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक पाई खींचेंगे, फिर थोड़ा एक ऊपर से पाइप लेंगे, ऐसे, ठीक है। थोड़ा मन लगेगा मेरा लिखने में, इसलिए मैंने स्केल का यूज़ किया। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आप जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर यहाँ पे लिखोगे जितने बार ले जाओगे पहाड़े में, और बाकी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। देखिए, अब ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ आ गई। देखो, सबसे पहले आप 2 को लोगे, उसके बाद पेयर उतारते हुए चलोगे, तो वो तो आगे समझ जाओगे 2 को कैसे सॉल्व करना है। आपको ऐसी संख्या से डिवाइड कर, सॉरी, मल्टीप्लाई करना है इसे, कि संख्या या तो 2 आए या तो 2 से कम आए। यहाँ पे रखना है वो संख्या। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ 2 और उसी संख्या से दोबारा गुणा करूँ तो हो जाएगा 4। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 रखा मान लीजिए, और फिर इसके नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा हमें, ये लिखना पड़ता है, इतना याद रखो अब, ठीक। और फिर आपस में ये गुणा होगा तो वैल्यू हो जाएगी 4। तो क्या 2 4 से छोटा है या बड़ा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 बड़ा है, तो हम 4 को नहीं ले सकते। हमने क्या बताया कि जब भी हमें वैल्यू लेना है तो या तो 2 होनी चाहिए या तो 2 से छोटी होनी चाहिए, जो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सॉरी। आगे देखिए, तो मैं लेके जाऊंगा एक बार, तो ये मैंने लिखा एक यहाँ पे, और एक यहाँ पर भी लिखना होगा, और एक यहाँ पर भी लिखना होगा, ठीक। एक बार और बता देता हूँ। मैं एक बार लेके जाऊंगा तो एक बार यहाँ पे लिखूंगा, एक एक यहाँ पे लिखा, और एक इसके नीचे भी लिखूंगा। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। अब वापिस इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का साइन दिया, और फिर इन दोनों को जोड़ के आगे ऐसे एक पाई खींचेंगे। अब वैल्यू आपको लिखना है जो भी आएगी।
यहाँ पे आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अब ये 1 एंड 1 क्या होता है आपका, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक। इतना स्पेस यहाँ पे देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, 1 रखा, 1 से लेके गए तो यहाँ पे एक 1 रखा, और 1 के नीचे फिर एक 1 लिखेंगे, ये रूल होता है, ठीक है। एक एक 2 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 1 ही आया, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। आगे और करेंगे ना, यही चीज़ अब रिपीट रूल होता है चलेगा, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रख लोगे कि कैसे करना है। अब बेसिकली आप इसको माइनस करोगे तो आपका बचा 1। अब आपको चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि आप 2 से कितना भी आप अंक यहाँ पे रखो, मान लो मैं यहाँ पे 1 ही रखता हूँ, तो फिर नीचे भी 1 रखूँगा, और 1 का 21 में गुणा करूँगा तो 21 आएगा, यानी कि मुझे और यहाँ पे संख्या चाहिए, ठीक। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि अब हमें डेसिमल का मतलब ये है कि हमें 0 उतारना है, तो पेयर में उतारना है हमें, तो 1 और 2 0, ये वाला दोनों 0 यहाँ पे आ जाएगा, जब भी उतरेगा तो पेयर में उतरेगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूं कि मैं वापस उसी संख्या से उसका गुणा करूं तो वो 100 से छोटी हो, बड़ी नहीं हो। अब आपको समझ में आ जाएगा इस वाले ट्रिक पे 100%। जैसे मुझे 100 से छोटा लाना है या तो 100 के बराबर लेके आना है, और चीज़ें दो, और 2 के बगल में कोई ऐसी संख्या रखना है। मान लो कि मैं 2 के बगल में रख देता हूँ 4, ठीक। 2 के बगल में रख दिया 4। अब 2 के बगल में रखने पर 4 पे क्या होता है ना कि 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें, तो 4 चौके 16, और 16 में 1 हासिल हो गया, 8 1 9 96। क्या 96 100 से आसपास में है? बिल्कुल पास में है। इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। अब कहोगे 100 यहाँ पे तो 4 पे 3 भी तो रख सकते थे, 3 रख देता हूँ अगर मैं, तो और छोटी संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे 23 गुणते आप 3 कर दो, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो नीचे भी 3 से भी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये 6, यानी कि और ये कम हो गया। हमें सबसे पास वाली संख्या को लेना है, लेकिन वो छोटी भी होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 25 करूँगा, 5 बार लेके जाऊँगा, तो 25 को 5 हो जाएगा, और 2 हासिल हो जाएगा, और 10 2 12 125 हो जा रहा है। और लाना कितना है, 100 लाना है, यानी कि मैं 5 भी नहीं ले सकता, 3 भी नहीं ले सकता, लूंगा तो 4 ही लूंगा, ठीक, क्योंकि यही इसके पास में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, और फिर इसके नीचे भी 4, और यहाँ पे कितने बार आप लेके गए हो, तो ये हमने गए थे 4 के बाद। वैल्यू कितनी आई, तो 4 का गुणा करोगे 4 में, तो ये हो जाएगा 6 1 हासिल, और ये 4 गुणते 2 तो 8, और 1 हासिल ताकि 9। बेसिकली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो 4 4 होता है आपका 8, और ये 2, और यहाँ पे स्पेस देंगे क्योंकि इसी साइड में नंबर लिखना होता है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा 4, ठीक। माइनस करके देख लेना, 96 में से 100 गया, सॉरी 100 में से 96 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब फिर आपको पेयर उतारना पड़ेगा, तो ये वाला पेयर उतार लेते हैं भाई, 400 हो गया। अब यहाँ पे आप कौन सी संख्या रखो कि उससे वापस गुणा करने पे 4 से बराबर होना चाहिए या तो 4 की कम होना चाहिए। वही वाला रूल नीचे भी रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो 284 गुणते 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये 8 दूना के 16 को 6 हासिल, 4 1 5, भाई 564 हो रहा जा रहा है, और हमें लाना है 400, यानी कि मैं 2 भी नहीं ले सकता, तो 1 ही ले लेता हूँ, वो पास पड़ेगा। तो 1 से 1, फिर यहाँ पे आप स्पेस लोगे, और जैसे आप करते हो, ठीक। बेसिकली इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो 1 का गुणा कर लेना, तो यहाँ पे भाई आपका बच जाएगा 1 में आप गुणा करोगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो इससे माइनस कर लेना, और इससे माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 119, और इसको तो आपको प्लस ही करना है, तो 1 1 होता है 2, और ये 8 तो पहले से था, और यहाँ पे 2 ये उतर जाएगा, यानी कि 282। अब यहाँ पे आप कौन सी, अब पेयर उतारोगे ना भाई, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं। अभी आपने कितने बार ले गए थे, फिर 4 बार लेके, सॉरी 1 बार ले गया था ना, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, ठीक। अब फिर कितने बार लेके जाएं, जो इससे पास हो, तो पहले सबसे पहले तो भैया पेयर उतारेंगे। कितने पेयर उतार लिए, एक यहाँ पे उतरा था, एक यहाँ पे उतरा था, अभी एक यहाँ पे उतर गया, अभी ये लास्ट वाला पेयर है, ठीक। इतना उतर गया, यहाँ तक समझ में आया। अब 1190 आपको लाना है, और यह आपके पास संख्या है, तो आप कौन सी संख्या इसके पास में रखोगे तो चीज़ें पास होंगी। जैसे मैं बता ही देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर ये मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो इसके नीचे भी 4 रखूँगा, और 4 से आपस में इनकी संख्याओं का गुणा भी करूँगा, तो गुणा करने के बाद वैल्यू जो आएगी मैं उसके यहाँ पे लिखूँगा, और उससे माइनस भी करूँगा। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 11296, ये इससे कम है,
और आपको पता है कि भाई अगर मैं 5 लूँ तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 5 नहीं लिया। तो आप इसको माइनस कर लोगे, चीज़ें आपके पास जो बच जाएंगी। जैसे कि इसको आप माइनस कर लोगे तो आपका बचेगा मे बी 604, ठीक। अब इसको प्लस कर लेना और ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, फिर 8, और फिर ये ऊपर वाला उतर जाएगा 2। इतना हो गया। अब यहाँ पे आपने कितने वाले गए थे, 4 पाना, तो ये 4 यहाँ पे भी लिख दो। तो इतना तक आप छोड़ सकते हो, मतलब डेसिमल के 3 अंक तक बहुत है भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा कि √2 इक्वल टू 1.414 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे यूज करते हैं। काफी सिंपल सा मेथड था। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपने इसको 1-2 बार और रिपीट करके सीख लिया तो मे बी भाई आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है डिवीजन के कोई भी क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी मैं 2 वीडियोस और दूंगा इसके ऊपर, थोड़े थोड़े बढ़ा बढ़ा के लेवल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।